नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 26 जनवरी दिल्ली हिंसा का मामला और इस मामले का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। और देखिए, पुलिस ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि आखिरकार दीप सिद्धू की गिरफ्तारी कहां से हुई है और किस तरीके से गिरफ्तारी मुमकिन हुई है। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की ये कि दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। 26 जनवरी के बाद से ही दीप सिद्धू फरार था। लगातार सोशल मीडिया पर अपने वीडियो जरूर अपलोड कर रहा था दीप सिद्धू। खुद को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा था, अपनी तरफ से सफाई पेश कर रहा था। दीप सिद्धू को अभी दिल्ली के जनकपुरी में स्पेशल सेल के दफ्तर में रखा गया है। दीप सिद्धू आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में। हम सीधे रुख करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी मौजूद हैं और साथ ही चंडीगढ़ से कुछ ही देर में मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल, आप देख सकते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। पहले लेकिन ओम प्रकाश का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं सूत्रों के हवाले से क्या डिटेल्स मिल रही है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी कब हुई, कैसे मुमकिन हुई, कहां से हुई, कोई ऐसा जवाब? रोमाना, मैं आपको बता दूं कि दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संजीव यादव की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि की है कि दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक दीप सिद्धू वो शख्स है जिसने 25 तारीख को किसानों के मंच को हाईजैक कर लिया था और अपने साथियों के साथ लाल किले पर चढ़ाई की योजना बनाई थी। पुलिस को जांच के दौरान यह भी पता चला है कि दीप सिद्धू के साथ उसके अनेकों साथी शामिल थे और 26 तारीख को इस मामले को अंजाम दिए जाने के बाद दीप सिद्धू दिल्ली शहर से फरार हो गया था। इसके बाद दीप सिद्धू लगातार जो है वो अपलोड कर रहा था फेसबुक पर अपनी बातें। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात ये कि उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन वो नहीं मिल पा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि वो अपनी एक अमेरिकन गर्लफ्रेंड की मदद से अपने जो वीडियोज हैं वो अपलोड करा रहा था। डीसीपी संजीव कुमार यादव की टीम ने लगभग 5 जगहों पर कल शाम लगातार दबिश दी और इस दबिश के दौरान एक जगह से दीप सिद्धू की लोकेशन मिली। डीसीपी संजीव कुमार यादव की टीम ने उस लोकेशन को कांटेक्ट किया और उसके बाद वहां से दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के मुताबिक अभी दीप सिद्धू की लोकेशन के बारे में आधिकारिक सूचना इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि अभी उस जगह की जांच चल रही है। पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के मुताबिक डीसीपी संजीव कुमार यादव की टीम आज दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कोर्ट में पेश करेगी। रोमाना, मैं जरा जल्दी से जगविंदर पटियाल का रुख करूंगी और जगविंदर से जानती हूं कि आखिरकार दीप सिद्धू की गिरफ्तारी कितनी बड़ी कामयाबी इसे माना जाए। देखिए, कामयाबी भी है और साथ ही ये भी पता लग पाएगा कि आखिरकार इस हिंसा की प्लानिंग हुई कैसे थी, कैसे स्टेज को कैप्चर किया गया 25 जनवरी की रात को और कैसे उसे कैप्चर करने के बाद वहां पर खालिस्तान के नारे भी लगे और क्यों पूरे रूट को डाइवर्ट करते हुए दीप सिद्धू किस तरीके से किसको चकमा देकर, किस बैरिकेड को तोड़कर किस साथियों के साथ लाल किले पर पहुंचा और उनकी मंशा क्या थी। क्या वो ये दिखाना चाहते थे कि वो लाल किले पर चढ़ाई कर सकते हैं? इस हिंसा का मकसद क्या था और इस मकसद के पीछे कौन कौन लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, कब से ये प्लानिंग चल रही थी? इन तमाम चीजों की परतें खोलने के लिए अब दिल्ली पुलिस के पास दीप सिद्धू है और दीप सिद्धू ये सब बताएगा कि आखिरकार कहां रुककर वो किसके जरिए फेसबुक पर अपने जो है लगातार वीडियो अपलोड कर रहा था और कौन लोग उसके साथ शामिल थे, कहां उसके ठिकाने थे। इन तमाम चीजों को लेकर अब दिल्ली पुलिस को जांच को इस लाल किले की हिंसा में जो केस दर्ज हुआ है उसको लेकर आगे बढ़ाने में पूरी मदद मिलेगी। अब सारी परतें खुल जाएंगी। मैं आपके पास लौटूंगी जगविंदर पटियाल। ओम प्रकाश तिवारी, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। डिटेल्स ये सामने आ रही है कि जो दीप सिद्धू की गिरफ्तारी है वो दरअसल पंजाब से हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, जैसा कि अभी जगविंदर पटियाल बता रहे थे, गिरफ्तारी उसने की है और ये गिरफ्तारी पंजाब से हुई है। पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया है दीप सिद्धू को। अपडेट्स के लिए आपको लेकर चलते हैं। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज वर्मा के पास आपको लेकर चलेंगे। मनोज, अब ये साफ हो गया है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ये जो गिरफ्तारी की है दीप सिद्धू की, दीप सिद्धू पंजाब में जीरकपुर में छिपा हुआ बैठा था। जी बिल्कुल, देखिए आपको रोमाना बताना चाहूँगा कि लगातार जो दीप सिद्धू की लोकेशन थी वो पंजाब की ही आ रही थी। आखिरी बार जो दीप सिद्धू का फ़ोन था वो लुधियाना में स्विच ऑफ हो गया था।
उसके बाद दीप सिद्धू के फ़ोन से उसका जो फेसबुक था वो भी लॉग आउट हो गया था और उसके फेसबुक की जो लॉगिन हुई थी, आपको बताना चाहूँगा, वो कैलिफोर्निया में हुई थी। यानी कि दीप सिद्धू की एक बेहद करीबी महिला मित्र है। कैलिफोर्निया में दीप सिद्धू ने अपनी महिला मित्र को अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड दिया। वो वीडियो यहाँ पंजाब में बैठकर बनाता था। जो भी वीडियो सामने आ रहे थे दीप सिद्धू के फेसबुक पर, वो यहाँ पंजाब में बैठकर वीडियो बनाता था, अपनी महिला मित्र को भेजता था कैलिफोर्निया में, और वो दीप सिद्धू के फेसबुक से जो लॉगिन किया हुआ था उससे वो अपलोड करती थी। तो स्पेशल सेल की टीम को ये जानकारी ज़रूर थी कि दीप सिद्धू पंजाब में है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहा था, लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। इस वजह से दीप सिद्धू पकड़ा नहीं जा रहा था। लेकिन सेल की टीम भी, क्राइम ब्रांच की टीम भी लगातार दीप सिद्धू की तलाश कर रही थी और आखिरकार कल रात को दीप सिद्धू जीरकपुर इलाके में जब कहीं जा रहा था, उसके बाद स्पेशल सेल की गिरफ्त में आ गया और उसको अब दिल्ली लाया गया है। जी, बहुत बड़ी जानकारी जो इस वक्त हमारे सहयोगी दे रहे हैं। दीप सिद्धू गिरफ्तार, और देखिए दीप सिद्धू जो है वो पंजाब से गिरफ्तार हुआ है। पंजाब के जीरकपुर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है। अब दीप सिद्धू तो गिरफ्तार हो गया, सवाल ये कि हिंसा के बाकी आरोपी कब गिरफ्तार होंगे। दीप सिद्धू के अलावा भी पूर्व गैंगस्टर है लखा सिधाना और लाल किले पर झंडा फहराने वाला जुगराज, ये वो लोग हैं जो अभी भी फरार हैं। हिंसा मामले में अब तक 127 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले करीब 50 लोगों की तस्वीरें भी जारी की थी। इनमें से कई पर 1-1 लाख का, कई पर 50-50 हजार रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसा ऐलान भी किया गया था। लेकिन अभी तक ये और नाम जिनको लेकर दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। ओम प्रकाश तिवारी, अब बड़ी चुनौती यही कि इन तक भी जल्द से जल्द पहुंचा जाए, इन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं आपको रोमाना एक चीज करेक्ट कर दूं, जो मेरे पुलिस सूत्रों के हवाले से भी ताजा जानकारी आई है। दीप सिद्धू को हरियाणा में एक जगह से गिरफ्तार किया गया है। सबसे अहम जानकारी, दीप सिद्धू को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। आप ये कह रहे हैं पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार नहीं किया गया है, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। मैं अपने सूत्रों के हवाले से खबर बता रहा हूं कि दीप सिद्धू को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। मैं अपने सहयोगी की बात को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे जो पुलिस सूत्रों ने बताया है उसके मुताबिक दीप सिद्धू को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। और आज मैं आपको ये भी बता दूं, आज दिन में 12 बजे दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी इस बारे में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक पल की जानकारी देंगे। तीसरी बात मैं आपको अहम बता दूं रोमाना की, दीप सिद्धू को आज दिल्ली पुलिस स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी, जहां से इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए दीप सिद्धू का 14 दिन का पुलिस रिमांड दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मांगेगी। और इस रिमांड के दौरान दिल्ली पुलिस से जानने की कोशिश करेगी कि षड्यंत्र में और कौन से भागीदार थे और दीप सिद्धू किन लोगों के संपर्क में था। चूंकि जिन लोगों के यहाँ वो छुपा है, जिन लोगों के यहाँ वो गया था, उन लोगों के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कार्रवाई करेगी। रोमाना, और वो जिन नामों का जिक्र मैं कर रही थी इससे पहले, चाहे लखा सिधाना हो या फिर वो जुगराज हो या वो तमाम लोग जिन्हें लेकर पुलिस की तरफ से बाकायदा इनाम का ऐलान भी किया गया है। अब दीप सिद्धू जब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ गया है तो जगविंदर पटियाल, ये उम्मीद की जाए कि बाकी फरार लोग भी जल्दी ही दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में होंगे और दीप सिद्धू एक कड़ी बन सकता है इन तक पहुंचने की। रोमाना, देखिए दीप सिद्धू और लखा सिधाना का आपस में कनेक्ट जरूर था, लेकिन जो जुगराज सिंह है वो तरनतारन का रहने वाला था और उनका इनसे कोई कनेक्ट नहीं था। मुझे ये लगता है कि जुगराज सिंह इनके साथ नहीं होगा, लेकिन जिस दौरान 14 दिन का अरसा है, ये 26 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में, इस 14 दिन के दौरान लखा सिधाना और दीप सिद्धू की बातचीत जरूर होती होगी। क्योंकि जब भी ये अपने वीडियो अपलोड करते थे या जब भी ये कोई भी अपना लाइव अपडेट फेसबुक पर देते थे आंदोलन के दौरान भी, तब भी ये दोनों ज्यादातर इकट्ठे देखे जाते थे। और इस प्लानिंग में इन दोनों की एक राय थी, इसके अलावा रूट को डाइवर्ट करके जो है लाल किले की तरफ जाना है। इन दोनों के अलावा किसी का और मास्टरमाइंड नहीं था ये। तो दीप सिद्धू और लखा सिधाना का कनेक्ट हो सकता है और दीप सिद्धू ये भी बता सकता है कि लखा सिधाना और इसने किस तरह से जो युवा भीड़ थी उसको वहां पर ले जाने के लिए उकसाया था और किस तरह से ये दोनों वहां से भागने के बाद कहां रहे या बीच में बात हुई। लेकिन इसके अलावा जो आरोपी हैं उनके बारे में शायद ये ज्यादा ना बताएं, वो आम साधारण लोग थे जो युवाओं की भीड़ में वहां चले गए थे। तीसरा जो सुखदेव सिंह है, एक आरोपी था जिसको कि इनामी आरोपी घोषित किया गया था, उसको भी 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस की टीम ने चंडीगढ़ के सेंट्रा मॉल के पास गिरफ्तार किया था। तो कुल मिलाकर अब जो इनामी मुलजिम है लाल किला हिंसा के, उनकी बारी बारी से एक एक करके उनका नंबर आ रहा है और दीप सिद्धू के बाद अहम कड़ियां जो आरोपी हैं वो धीरे धीरे पकड़ में आते जाएंगे। बिल्कुल। तो मनोज वर्मा, अगर आपकी बातचीत हुई हो दिल्ली पुलिस के उच्च सूत्रों से, तो अब उनकी प्राथमिकता में इसके बाद किसका नंबर?
जी बिल्कुल, देखिए अभी भी स्पेशल सेल की जो कई टीमें हैं और क्राइम ब्रांच की कई टीमें हैं पंजाब के अंदर मौजूद हैं, उसके अलावा हरियाणा के अंदर मौजूद हैं और जुगराज की तलाश बहुत ज़ोरों शोरों से की जा रही है और वो कहां पर है, इसके अलावा लखा की जो तलाश है वो भी लगातार की जा रही है। तो स्पेशल सेल की और क्राइम ब्रांच की कई टीमें लगातार कई दिनों से पंजाब के कई इलाकों की छानबीन कर रही है और इस सूत्रों से एक जानकारी और मिल रही है, उसमें वो ये जानकारी है कि पंजाब पुलिस शायद जो दिल्ली पुलिस है उसको सहयोग नहीं कर रही है, इस वजह से जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस तरीके से भी दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है तो दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि बाकी के जो आरोपी इस पूरे प्रकरण में शामिल थे, इस पूरी हिंसा के अंदर शामिल थे, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अभी भी जो टीमें हैं वो लगातार रेड्स कर रही हैं, चाहे वो लखा की तलाश में रेड की जा रही हो, चाहे जुगराज की तलाश में रेड की जा रही हो, तो पुलिस की रेड लगातार जारी है और जल्द ही इन दोनों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आप तीनों के पास। देखिए, दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत। संजय राउत कह रहे हैं जो भी तिरंगे का अपमान करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद संजय राउत जी। संजय जी, दीप सिद्धू जिसको लेकर के लगातार सवाल उठा रहे थे, आप लोग भी ये उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल उठा रहे थे, हम भी सदन में उठाए हैं सवाल। जी किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश हमें लग रही थी, लेकिन अब सच सामने आ जाएगा। असली गुनहगार तो वही था, हमने देखा है। नहीं, लेकिन जो दीप सिद्धू को लेकर के तो सवाल उठे थे, उसके अलावा भी कई और चेहरे थे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तिरंगे का अपमान जो है जी, चाहे कोई भी करे, ये राष्ट्र का अपमान है, कोई भी। साफ तौर पर संजय राउत का यही कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए और अब उम्मीद करते हैं कि सच सामने आएगा। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। मेरे साथ मेरे तीनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जगविंदर पटियाल, जिस तरीके से दीप सिद्धू पकड़ में नहीं आ पा रहा था दिल्ली पुलिस की, ऐसे में फजीहत सरकार की बहुत हो रही थी और कुल मिलाकर मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ रही है। जगविंदर का हम बाद में रुख करेंगे, पहले ओम प्रकाश तिवारी के पास लिए चलते हैं आपको। ओम प्रकाश, 14 दिन का ये जो रिमांड है, 14 दिन के रिमांड की जो बात आप बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी, किस आधार पर, क्या कहा जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से, कोर्ट से, क्यों दिल्ली पुलिस 14 दिन की रिमांड मांगेगी? देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस को इस पूरी आपराधिक साजिश का पता लगाना जो लाल किले पर रची गई। इसके अलावा ये शख्स भाग के 14 दिन बाहर था, कहां रहा, कौन कौन इसके सहयोगी थे, किसने इनको छुपने में सहायता की, इसके पहले लाल किले पर जो साजिश रची गई, लाल किले की पर हमले की या लाल किले पर झंडा फहराने की, उसमें कौन लोग शामिल थे, उसके लिए फंडिंग कहां से हुई थी, फंडिंग के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, दीप सिद्धू किन लोगों के टच में था, दीप सिद्धू और किन किन लोगों से बात करता था, वो पैसा दीप सिद्धू तक कैसा पहुंचा या जिन लोगों तक और पैसा पहुंचाया गया वो कैसे पहुंचा, इस मामले में जो बाहर के जो ट्वीट्स हुए वो उनके लिए क्या, उसके बारे में उसे क्या पता है, उसके अन्य साथी कहां कहां, ये तमाम बड़ी यानी एक पूरी बड़ी आपराधिक साजिश का पता लगाना है। लिहाजा दिल्ली पुलिस विशेष कोर्ट से 14 दिन के रिमांड की बात करेगी और इस 14 दिन के दौरान कई बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, बीजेपी के सांसद हैं अनिल जैन, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के नाम पर कांग्रेस देश को बरगलाने का काम कर रही है। पुलिस दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी और जिसने भी तिरंगे का अपमान किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाल किले में जो घटना घटी है उसके बाद लगातार एक नाम सामने आ रहा था, दीप सिद्धू का, और अब उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद अनिल जैन जी। अनिल जी, दीप सिद्धू को लेकर के लगातार विपक्ष भी कह रहा था कि उसको गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि खास तौर पर आपकी पार्टी के नाम को लेकर के कि उनके करीब है, बीजेपी के करीब है और बीजेपी के नेताओं के करीब है दीप सिद्धू, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है, विपक्ष लगातार कह रहा था। देखिए, विपक्ष तो बरगलाने की कोशिश शुरू से कर रहा है। जिन लोगों ने 26 जनवरी का ये घिनौना कृत्य किया है, चाहे कोई भी हो, उन पर सब प्रकार से शिकंजा कसा जाना चाहिए, सरकार कस रही, चाहे जो भी हो। और जहाँ तक दीप सिद्धू का सवाल है, दीप सिद्धू के बारे में जिसके साथ जोड़ा जा रहा था उन्होंने दिसंबर में डिनाई कर दिया था और इसको ये सत्य को छुपा रहे हैं। इसको भी हाईलाइट करना चाहिए कि उनको पहले ही डिनाई कर दिया कि वो अब उनके साथ नहीं है। कोई आदमी किसी के साथ कभी रहता है और वो उसका अगर मति भ्रम हो जाती है तो हमेशा ज़िंदगी भर उसके साथ चिपका दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। जब ये स्पष्ट हो गया और इसको उसके ऊपर तलवार ढाल बनाकर ये रख रहे थे, अब ये एक्सपोज हो गए हैं कि दीप सिद्धू भी गिरफ्तार हो गया। अब ये कहाँ से लाएंगे, किस षड्यंत्र के तरफ तहत लाएंगे कि बीजेपी का आदमी है कि इसका आदमी है, ये सरकार बचा रही है। ये मनगढ़ंत बातें कहने के आदी हैं और इन्होंने ये बात फैलाई और कांग्रेस के लोग इसमें एक्सपर्ट हैं। ये यही बात शुरू से फैला रहे हैं
कि कैसे भी इनके कंधे से बंदूक हट जाए, लेकिन ये बच नहीं सकते। ये भ्रम फैलाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो ये कांग्रेस पार्टी का है। सर, इसके साथ ही में लगातार ये कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू के साथ में और भी लोग हैं, जिनमें से कई के ऊपर दिल्ली पुलिस ने इनाम भी रखा हुआ है। तो मानते हैं जो अब ये पूरी घटना घटी थी, अब इस गिरफ्तारी के बाद में, पूछताछ के बाद में सच सामने आएगा कि किसके इशारे पर ये हुआ था, क्या पूर्व नियोजित थी या क्या था? निश्चित रूप से ये आएगा और जांच एजेंसी जब अपना काम कर रही हैं वो इनके बहकाने या बरगलाने में नहीं आएंगी। वो तथ्य दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा, इसके लिए वो काम कर रही हैं और काम करती रहेंगी। इसमें सारे देश के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यानी साफ तौर पर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो ये सियासी प्रतिक्रिया आने का सिलसिला दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब ये मानकर चलिए आपकी राजनीतिक तौर पर ये मामला यहां से अभी और गरमाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तीनों सहयोगियों का हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।